पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भक्त को अर्थात रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश न करें। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं। शिवजी चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं। रावण नंदी को परेशान कर रहा होता है। शिव जी को देखते ही रावण हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। शिवजी रावण कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? रावण कहता है, मैं तो भगवान बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था। महादेव ने उसे समझाना शुरू किया। कहा, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण बोले, भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। शिव ने कहा, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर न आओ। रावण बोले, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया भगवान। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण लौट जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। दुखी होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिवजी की प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी पूछते हैं, आप अंतर्यामी हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया है। हे देल, मैं जानना चाहता हूं कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया? मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं, और फिर बताते हैं कि रावण, जब तुम कैलाश आए थे तब नंदी और तुम में युद्ध हुआ था। तब तुमने नंदी को कहा था तुम्हारा मुंह बंदर के जैसा है। तब नंदी ने तुको श्राप दिया था कि तुम्हारी लंका और तुम्हारा विनाश करने में एक बंदर की साझेदारी होगी, और यह हनुमान नाम का बंदर और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और देवी लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, मैं और नारायण हर युग में धर्म की रक्षा के लिए साथ ही अवतार धारण करते हैं, और आने वाले युगों में भी ऐसा ही होगा। और नारायण और शिव अलग कहाँ है, हम दोनों एक ही हैं। और राम नाम के साथ भी हम दोनों हैं। जैसे कि रा शब्द से हुआ नारायण और म शब्द से हुआ महादेव, इसलिए राम नाम ही तारक मंत्र है। राम नाम में हम दोनों साथ है।